हेलो एवरीवन। मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम 2013 से लेकर 2024 तक के एथिक्स के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ये इनिशिएट स्टार्ट करने का मेरा यही मोटिव है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे भागने की नीड नहीं है। बस आपने जो भी पढ़ा है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए और ये आपको कैसे समझ में आएगा जब आपकी 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को देखोगे, जिसमें आपको ये रियलाइज होगा कि जो स्टेटमेंट है वो तो डिफरेंट है लेकिन हमने जो इसमें कंटेंट लिखा है वो बहुत ही सिमिलर है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा वर्तमान संदर्भ में जो भी घटनाएं हो रही हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड उनको यहाँ पर ऐड करें। हम जो भी जीएस 1, 2, 3 में पढ़ते हैं या एंशंट से भी हम एग्जाम्पल लाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हो आपको इसमें यूज में लेना है, ज्यादातर जो भी करंट अफेयर्स है उसको, तभी आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 2013 का ये पीवाईक्यू है। देर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन नीड्स बट फॉर नो वन ग्रीड। पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कोटेशन है इससे आप क्या समझ रहे हो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि इस कथन से गांधी जी का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के लिए जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहना महत्वपूर्ण है। लालच का कोई अंत नहीं है। लालच सभी प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को जन्म देता है, चाहे वह सामाजिक हो, नैतिक हो या आर्थिक हो। तो हमने जो भी ये कोटेशन को डिफाइन कर दिया, जो भी हम इससे समझ रहे हैं। अब इस उपयुक्त अवतरण का वर्तमान संदर्भ में महत्व, अवतरण से मतलब है कोटेशन। तो पहले है फर्स्ट, हमने वर्तमान संदर्भ में बता रहे हैं तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया जाना। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा, जिसमें जो ये रिपोर्ट है जिसमें विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों में से 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये तो हमने सार्वजनिक में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका एग्जाम्पल दिया है और ये हमने निजी क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इसके बाद लाभ हेतु हम पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, जैसे कि आपको साथ साथ जो भी बता रहे हो आपको उसका एग्जाम्पल देना है और वो हम कहाँ से देते हैं, करंट अफेयर से। जैसे हमने बताया कि लाभ हेतु पर्यावरण का विनाश, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिए कि द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60.7 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। इसी तरह से औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। थर्ड, वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे पंजाब, हरियाणा, इसमें आप दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि को भी इंक्लूड कर सकते हो। भूजल स्तर में अत्यधिक कमी का होना। दोस्तों, हाल ही में फुकरे 3 रिलीज हुई। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। चूचा के चुटकुले के अलावा इस फिल्म में दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा उठाया गया, पानी की किल्लत। यह फिल्म आपको डे जीरो की भयानक कल्पना तक ले जाती है। डे जीरो से मतलब है जब हर तरह का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों को साल 2018 से गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। 1.4 अरब की आबादी के साथ आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शुमार है और इतनी बड़ी आबादी में अधिकांश लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। फोर्थ, प्रमुख हस्तियां द्वारा तंबाकू का विज्ञापन, जैसे कि प्रमुख हस्तियां अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान आदि स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देते हैं परंतु फिर भी आर्थिक लाभ हेतु तंबाकू का विज्ञापन कर रहे हैं। जो हमें कौन बता रहा है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू से प्रति वर्ष 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। तो देखो, अब ये एक तरह से इनका लालच ही तो है। अब इनके इस कार्य की वजह से 80 लाख लोगों की होती है मौत, क्योंकि हम इन्हीं जो हीरो है उनसे हम जो यूथ है हमारा इंस्पायर होता है और हम फिर ये सारी चीजें फिर होती है उनसे, क्योंकि हम उनसे इंस्पायर होते हैं और फिर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। इसलिए अपना जो रोल मॉडल है वो भी हमें ध्यान से चूज करना चाहिए।
कई ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेस जरूर ना हो अपनी जिंदगी से, लेकिन उनके एक्शंस को देखकर दिखता है कि वो डिससैटिस्फाइड जरूर है अपनी लाइफ से। ऐसे फिल्म एक्टर्स जिनकी फिल्मों ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन फिर भी और पैसे कमाने के लिए वो गुटखा पान मसाला की सरोगेट एड्स करते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई भी इंसान सोचकर देखो इनमें कितनी भूख है पैसों की कि अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी की सेंस, अपनी कॉन्शियंस को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ और पैसे कमाने के लिए। मतलब हजारों करोड़ रुपए भी अगर इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सके तो क्या ये 10-20 करोड़ रुपए जो पान मसाला को प्रमोट करके एक्स्ट्रा कमाएंगे, क्या उससे इन्हें सेटिस्फैक्शन कभी भी मिलेगी? मुझे नहीं लगता मिलेगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेटिस्फैक्शन को ज्यादा करना चाहिए। इसी तरह से सांप्रदायिक हिंसा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में भिड़े दो समुदाय। यूपी का बहराइच हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का महराजगंज क्यों ना हो, यहां पर भी माहौल तनावपूर्ण है। दो समुदाय आपस में भिड़े। दुर्गा पूजा पंडाल से माता का डोला निकालते समय दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब समुदाय विशेष के एक शख्स ने लहराते हुए भगवा को डंडे से खींचकर तोड़कर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में ईंट और पत्थर चलने लगे। दरअसल जब यात्रा एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, इस दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हिंदुओं के भगवा झंडे को छीनने की कोशिश की, साथ ही भगवा झंडे को निकाल कर फेंक दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वहां पुलिस भी मौजूद थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद और उसके आसपास के घरों में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। हंगामे के बाद मिश्रवालिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही युद्ध जैसी घटनाएं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन युद्ध का होना, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमलों में 492 लोग मारे गए, इजराइल ईरान युद्ध का होना। Давай чуть-чуть поработай, чуть-чуть. Хорош, остановись. То танки пошли. Оба! А? Прикрываю тебя, давай. अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव व्यक्तिगत हितों व भौतिकवादी हितों को सर्वोपरि रखकर अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, जिससे प्रकृति को नुकसान के साथ साथ देश के सतत समावेशी विकास के उद्देश्यों को नुकसान पहुंच रहा है। अतः उपयुक्त अवतरण पृथ्वी हर किसी की आवश्यकता के लिए काफी है, परंतु किसी के लालच के लिए कुछ नहीं है। वर्तमान संदर्भ में उचित ठहरता है, जो हमने उपयुक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट यहाँ पर किया है। तो इसी तरह से हम 2013 से लेकर 2024 तक के PYQ को देखने वाले हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।